जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का जो बिहार एसआई के लिए वॉल्यूम 2 है उसका सेट नंबर 3 देखते हैं। और इससे पहले भी 2 सेट डाला गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है? तो बल के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है जिससे हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग सही है। इसका पूर्ण विक्षेपण होता है, यह भी कथन सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति क्या बदलती है? यह गलत कथन हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, तो यह भी सही है। ऑप्शन सी क्या है? असत्य कथन है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्वेश्चन 4, जब किसी पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा नहीं, ये गलत कथन है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं, यह भी कथन गलत है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों द्वारा विक्षेपित होती है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यह सही कथन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्स किरणें या विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। और एक्स किरणें की खोज है रोएंटजन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 6, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, सही कथन है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, गलत हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, यह भी कथन गलत है क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, चौथा कथन भी सही है, यानी 1 और 4 कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक क्रिस्टलीय आयनिक ठोस यौगिक है जो बहुत चमकीले लाल नारंगी रंग का होता है। क्वेश्चन 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, सही कथन है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 9, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो परमाणु अविनाशी है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, यह भी कथन सही है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, यह कथन गलत हो जाएगा। और पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, यह भी कथन सही है, यानी असत्य कथन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होते हैं, याद रखिएगा। और परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? तो यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल कर देगा, गलत है। यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीला रंग में बदल देता है, तो कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि क्षार जो है कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला में बदलता है, जबकि अम्ल खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, सूचीक को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अस्कैरिस हो जाएगा सूत्रकृमि संघ, नीमेटोडा, मलेरिया परजीवी,
ये प्रोटोजोआ हो जाएगा, आदि जंतु हो जाएगा। घरेलू मक्खी ये अर्थोपोडा के श्रेणी में आ जाएगा, संधिपाद संधि। और गाय आ जाएगा स्तनपायी श्रेणी में, यानी मैमेलियंस में आ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा होता है। क्वेश्चन 13, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ में पूर्ण होती है? तो मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मनुष्य में जो भोजन का पाचन शुरू होता है वो मुख से होता है और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्वेश्चन 15, खाद्य श्रृंखला है तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और खाद्य में जो है ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है, याद रखिएगा। और इस 10% नियम दिया गया था लिंडमान के द्वारा। क्वेश्चन 16, मर्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करता है, सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, यह कथन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। यह मुख और दांतों को साफ रखती है, सही है। यह होठों तथा जीभ की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी जो है लार का लाभ नहीं है। लार एक अम्लीय है। क्वेश्चन 18, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर ऑफ सेल कहा जाता है, जिसकी खोज है अल्टमैन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 19, डेसिमल दशमलव के बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, एनकोडर कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B1 का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा और B12 का साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। B3 को नियासिन कहा जाता है, B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, B7 को बायोटीन कहा जाता है। क्वेश्चन 21, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित बोरोबुदुर मंदिर है। और बुद्ध कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? तो रोम और कार्थेज के मध्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह जो प्यूनिक युद्ध लड़ा गया था 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है? तो कुरनूल गुफा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संगन कलू से भी राख के साक्ष्य मिले हैं, ये याद रखिएगा। भीमबेटका से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है और ये आपका पंडित श्रीधर वाकनकर के द्वारा खोज किया गया था इसका। और कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चिरांद यह बिहार में है, स्थल है, याद रखिएगा। और भारत में पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन 24, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा स्थल की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। और हड़प्पा है या पंजाब प्रांत के। क्वेश्चन 25, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी कथन सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, यह भी कथन सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों के मध्य बांटा जाता था, यह कथन गलत है, ऑप्शन डी सही नहीं है। क्योंकि युद्ध में जीता गया धन कुछ सरदार और कुछ पुरोहित, बाकी सभी के बीच में बांट दिया जाता था। क्वेश्चन 26, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही कथन है। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों को पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था, यह भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, तीसरा कथन भी सही है।
यानी सही कथन इसमें चुनना है तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था, याद रखिएगा। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य प्रशासन में जो करों का संग्रह करने का अधिकारी था उसे समाहर्ता कहते थे। क्वेश्चन 27, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। विशाख दत्त नाटककार, बरामहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। 28, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो सैनिक की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सल्तनत काल में दीवान ए वजारत वित्त विभाग के लिए स्थापित किया गया था, दीवान अर्च सैन्य विभाग के लिए, दीवान मुस्त खराज राजस्व विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग और दीवान खैरात यानी दान विभाग। क्वेश्चन 29, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो अकबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन था? तो जस्टिस CN ब्रूमफील्ड था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में और उसे स्थगित कर दिया गया था 1922 में। तो क्वेश्चन 31, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किए थे 1699 ईस्वी में। जन्म इनका पटना साहिब में हुआ था जबकि मृत्यु नांदेड़ में हुआ था 1708 में। क्वेश्चन 32, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है? तो H.J. खांडेकर का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन 33, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, गलत है, इन्होंने विरोध किया था मूर्ति पूजा का। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, सही है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों को बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किया, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थी क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा और सती प्रथा खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। तो ऑप्शन ए गलत कथन है। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चंपारण आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सविनय अवज्ञा 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी संयंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला खां थे, भगत सिंह नहीं थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का बलिया, तामलुक, सतारा, तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलिया, तामलुक और सतारा तीनों जगह है समानांतर सरकार स्थापित किया गया था और सबसे ज्यादा दिन तक सतारा का चला था। क्वेश्चन 37, माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देश के विभाजन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। माउंट बेटन योजना का जो है स्थापित किया गया था देश के विभाजन के लिए। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लाइमेट टेटली था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सही है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, यह भी सही है। लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यह गलत हो जाएगा। फिर यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आया था, लेकिन ये जो यहाँ कमें ऑप्शन दिया हुआ है जो लॉर्ड नॉर्थ था यह ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उस समय था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन डी क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के समय नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 में आया था, उस समय लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन 39, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुता संपन्न शब्द से अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और आर्टिकल 12 से 35 तक संबंधित है। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संदर्भ केंद्रीय बजट से है? निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यह सही है। छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, यह गलत हो जाएगा। 10वीं अनुसूची, संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, यह सही है। यानी सुमेलित कथन, सही कथन चुनना है। 1 और 3 सही कथन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित जो है प्रशासन के बारे में उपबंध है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित जो है अनुसूची 5 में है। और 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 43, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं, यह भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में, यह भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत में पंचायती राज का जनक जो है बलवंत राय मेहता को माना जाता है। क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। राज्य और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, गुजरात में है 11 राज्यसभा, कर्नाटक में 12 है, बिहार में 16 है और उड़ीसा में 10 है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 से संबंधित है और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में उल्लेख है कि सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तब। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। अब सही कथन है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, अभी कथन सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो आर्टिकल 80 में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा संविधान संशोधन, महाभियोग, आपात उपबंधों में लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त करता है। सिर्फ यह धन विधेयक में क्या है, धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, इसको माने या ना माने या लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन 48, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, सही है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह गलत है, ऑप्शन डी असत्य है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और उसी के नाम से पूरा कार्य होता है। क्वेश्चन 49, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, सही है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, सही है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, यह कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सत्य नहीं है। संसद और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन 50, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हो जाएगा सीतामढ़ी,
फिर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, फिर पटना हो जाएगा, फिर जहानाबाद और फिर गया हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, इटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, जबकि केबुल लामजाओ मणिपुर में है और एकमात्र तैरता उद्यान है यह। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 52, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे न्यूनतम भारत का जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का, जबकि सबसे अधिक बिहार का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 8 डिग्री चैनल जो है वो आपको मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। क्वेश्चन 55, पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो कुड़प्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं ये आपके कर्नाटक में पाई जाती है। क्वेश्चन 56, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, काली सिंध शिप्रा पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो चंबल की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और चंबल की सहायक नदी, चंबल सहायक है गंगा नदी की। और चंबल पर चुलिया और पुनासा दो बहुत ही फेमस जलप्रपात है, इसे याद रखिएगा। चुलिया और पुनासा जलप्रपात किसमें है? तो चंबल नदी पे। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कर्नाटका में है और यह बराही नदी पर है। जोग जलप्रपात यह भी कर्नाटक में ही है। क्वेश्चन 61, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही में। तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम और फिर सोडियम। भूप्रपट्टी में 46.6 जो ऑक्सीजन है, 27.7 जो है वो सिलिकॉन है, 8.1 एल्युमिनियम है और आयरन जो है वो 5% है। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इसमें कोलंबिया हो जाएगा और केनिया हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो बेसाल्ट लावा से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह आपको बेसाल्ट लावा से ही टूटकर काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन 64, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? लौह अयस्क का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि भारत में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। और दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है सीमा शुल्क, यह अप्रत्यक्ष कर है। आयकर और निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है और जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन 67, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में, याद रखिएगा। और वर्तमान 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। क्वेश्चन 68, नरसिम्हन कमेटी जो वन बना निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग संरचना सुधार से है। जैसे गोईपुरिया समिति भी बैंकिंग से ही है। नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था 1991 में और दोबारा गठन किया गया था 1998 में। क्वेश्चन 69, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेबी यानी एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किया गया था 12 अप्रैल 1988 को, जबकि 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा मिला था। क्वेश्चन 70, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। क्वेश्चन 71, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो 30%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 0 से 4 लाख पे 0% है, 4 लाख से 8 लाख 5% और 8 से 12 लाख 10% है। क्वेश्चन 73, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहटा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहटा में जो है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 74, ट्विटर यानी कि जो एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन 75, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से, धर्म परिवर्तन से, गो हत्या पर रोक से, एंटीबायोटिक दवा का कम प्रयोग या गलत है? तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह ऑपरेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन 76, भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा और यह 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर हुआ। क्वेश्चन 77, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अशोक मंडप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसी तरह से दरबार हॉल को भी नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और कुछ परिवर्तित नाम है, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर कर दिया गया, औरंगाबाद का नगर छत्रपति संभाजी के नाम पर रखा गया है और पुराने संसद भवन को संविधान सदन रखा गया है। क्वेश्चन 78, बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान मिला है, जबकि सुजनी कला में निपुण है निर्मला देवी को पद्मश्री प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 79, स्वप्नशील कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? असम की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निजुत मोइना योजना असम सरकार की योजना है और यह जो है बाल विवाह पर अंकुश लगाने एवं लड़कियों को मैट्रिक स्तर के परीक्षा पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन 81, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 76,220 करोड़ की निवेश के साथ महाराष्ट्र के पालघर में बधावन बंदरगाह योजना की आधारशिला रखा गया है। यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। क्वेश्चन 82, सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? 9 देशों को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। क्वेश्चन 83, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने के लक्ष्य, यह भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 84, मैथ है और वीडियो रोककर बनाइएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 और इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी और डी। क्वेश्चन 89 ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 90 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो यूनान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आधुनिक जो काल में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ 1896 में, और 1900 में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में शामिल किया गया था, और 1924 में, और 1924 से शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों वर्गों में विभक्त किया गया ओलंपिक को। और पैरा ओलंपिक खेल जो प्रथम बार आयोजित किया गया था 1960 में आयोजित किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 92 सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फुटबॉल से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुब्रतो कप, रोवर्स कप, डूरांड कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी और आशुतोष मुखर्जी कप सभी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 93 जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लीरा या तुर्की का है, येन जापान का है और पेसो है वह फिलीपींस का है। क्वेश्चन 94 वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, और कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे। क्वेश्चन 95 अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बिहार एसआई के में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और भारत रत्न की शुरुआत किया गया था 1954 में, परमवीर चक्र 1950 में, महावीर चक्र भी 1950 में, अशोक चक्र 1952 में। क्वेश्चन 96 फाइंड द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। GAIETY हो जाएगा। और वैरायटी मतलब कि विविधता, एंजाइटी चिंता, और सोसाइटी मतलब समाज। क्वेश्चन 97 तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्जुन का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 99 महर्षि का संधि विग्रह है, तो महाजोड़ ऋषि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 फ्रॉम द फॉलोइंग prefix given below by adding which one in ability a new word can be formed। तो एबिलिटी में परफिक्स लगाना यानी इन हो जाएगा, इन एबिलिटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार दरोगा के फुल लेंथ टेस्ट। तो कमेंट में आप बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।